आपने साल्ट के बारे में तो सुना होगा कि आखिर में साल्ट क्या होते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि जो साल्ट होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी जो साल्ट का पीएच वैल्यू होगा वह 7 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, साल्ट न्यूट्रल भी होते हैं, साल्ट एसिडिक भी होते हैं और साल्ट बेसिक भी होते हैं। तो हम डिटेल्स में जानेंगे कि न्यूट्रल साल्ट क्या है, एसिडिक क्या है और साथ में बेसिक साल्ट क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिडिक साल्ट क्या है। तो ध्यान से देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आप यूज कर रहे हैं और वीक बेस यूज कर रहे हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किए और वीक बेस यूज किए, उससे जो साल्ट बनेगा, यानी उससे जो साल्ट बनेगा वह किस नेचर का होगा? एसिडिक साल्ट होगा। एसिडिक साल्ट, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए, वीक बेस लिया जाए तो एसिडिक नेचर का साल्ट बनता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का साल्ट है जिसका पीएच होगा लेस देन 7। क्या होगा? लेस देन 7। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट की कि आखिर में न्यूट्रल साल्ट क्या होता है। न्यूट्रल साल्ट, इसमें क्या होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग ही बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो इस स्थिति में जो साल्ट बनता है वह कौन सा साल्ट होगा? न्यूट्रल साल्ट होगा। न्यूट्रल साल्ट होगा, मतलब उसका जो पीएच होगा इक्वल टू 7 होगा। यानी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेकर रिएक्शन कराया जाए तो जो साल्ट बनता है वह न्यूट्रल साल्ट बनता है और उसका पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 होगा। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल होगा उसका NaCl होगा। क्या होगा? NaCl, यानी न्यूट्रल साल्ट का एग्जाम्पल क्या हुआ? NaCl। अब यहां पे ध्यान से देखा जाए तो बेसिक साल्ट क्या होता है? बेसिक साल्ट में क्या होता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, तो जो साल्ट यहां से बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और वीक एसिड लेते हैं, तो जो साल्ट बनता है वह कौन सा साल्ट होगा? बेसिक साल्ट होगा। कौन सा साल्ट? बेसिक साल्ट। और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। पीएच वैल्यू क्या होगा? मोर देन 7। पीएच वैल्यू क्या होगा? मोर देन 7। फिर से एक बार देख लेते हैं इसका की पॉइंट क्या है, वो हम देखते हैं। यानी अगर न्यूट्रल साल्ट बन रहा है तो दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड भी और बेस भी। अगर वही बेसिक साल्ट बन रहा है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा। लेकिन वहीं अगर एसिडिक साल्ट बन रहा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन बेस क्या होगा? वीक होगा। पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं तो न्यूट्रल साल्ट का पीएच वैल्यू इक्वल टू 7, एसिडिक का लेस देन 7 होगा और साथ ही साथ बेसिक का क्या होगा? मोर देन 7 पीएच वैल्यू। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।